सर को प्लीज सर। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी शानदार पार्टी अरेंज करने के लिए और इतना माहौल लाइवली रखने के लिए। कहीं रिटायरमेंट वाला जो फील है ना वो आ ही नहीं रहा। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक बड़े पॉजिटिव वाइब्स के साथ आप एक अपने कुलीग को घर छोड़ने की तैयारी करके बैठे हैं। बीच में जो स्नैक्स हैं वो हमें मोटिवेट भी कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बहुत सारे धुरंधर कवि बैठे, इनमें से आपके मेरे दोस्त तिलक जी भी हैं। जो बातें कही गई वो सारी सच है, क्योंकि मैं टीचिंग में हूँ और आप भी टीचिंग में हैं। कुछ चीजें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कविता जैसी कविता है, इसे तुकबंदी कहा जाता है और इसमें आप सीन को समझने की कोशिश कीजिएगा। बीच बीच में हम सभी कहीं ना कहीं हैं। इसका नाम रखा गया है रिटायरमेंट एक छलावा। दृश्यम 1, दृश्यम 2, दृश्यम 3 जो अभी आई भी नहीं। शुरू करते हैं स्टोरी। अब जो ये पिक्चर खत्म होने वाली है उसका पहला पड़ाव आप अपनी जो देख सकते हैं, बात ध्यान से देखिए। चेहरे पर मुस्कान अलग सी, गालों पर छाई लाली है। चेहरे पर मुस्कान अलग सी, गालों पर छाई लाली है। कोई भी समझ सकता है ये खुशी रिटायरमेंट वाली है। रोज बन जाते थे, जो आप लोग कह रहे हैं, रोज बन जाते थे सुबह सुबह स्मार्ट। रोज बन जाते थे सुबह सुबह स्मार्ट। बायोमेट्रिक मशीन हमें बुलाती थी। बायोमेट्रिक मशीन, आप समझते हैं मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। हमें बुलाती थी। अंगूठा लगते ही 5.5 घंटे की काउंटडाउन बिगिन हो जाती थी। 5.5 घंटे की ड्यूटी हम सभी कर रहे हैं। क्लासेस पढ़ाते समय, ये हम सभी के लिए है, क्लासेस पढ़ाते समय हमें सर्दी गर्मी भी भूल जाती थी। क्लासेस पढ़ाते समय इन्हें सर्दी गर्मी भी भूल जाती थी। स्टूडेंट्स का फ्यूचर बनेगा, ये सेटिस्फेक्शन ही मन में आती थी। नेक्स्ट सीन आप देखिए। एक्टिविटीज कराने का स्ट्रेस भरा मजा। एक्टिविटीज कराने का स्ट्रेस भरा मजा ये जॉब रोज ही दे जाती थी। जियो टैग फोटो वाली कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करके बड़ी चैन की सांस आती थी। टाइम टेबल जो इन्होंने देखा भी है, ईडीसी टाइम टेबल, ईडीसी वर्कशॉप में जॉब, ये जॉब रोज ही इन्हें उलझाती थी। करने के बाद अंदर ही अंदर गुड जॉब, वेल डन जैसी फीलिंग ये जरूर दे जाती थी। नैक कहीं आ जाती थी, जो आप लोगों ने करवाई है उसके लिए सर आपको मुबारक भी। नैक कहीं आ जाती थी तो ये जॉब 24/7 हो जाती थी। नैक कहीं आ जाती थी तो ये जॉब 24/7 हो जाती थी। ग्रेड अच्छा मिलने पर चेहरे पर मुस्कान खुद ब खुद ही आ जाती थी। अब नेक्स्ट सीन देखिए। एग्जाम ड्यूटी, पेपर मार्किंग, फ्लाइंग ड्यूटी और ऑब्जर्वर ड्यूटी भी बीच बीच में बहुत सताती थी। वोकेशन जैसी भी थी, एनर्जी फिर वो हमारी रिवाइव कर जाती थी। साथियों से गपशप, जिस बात का जिक्र हुआ, बड़े सारे स्नैक्स का भी जिक्र हुआ, जो हमारे दोस्त राजेंद्र ने भी जिक्र किया, जो घर से आई या जो यहाँ लाई गई। वोकेशन जैसी भी साथियों से गपशप, टी ब्रेक हमें रोज रोज ललचाती थी। साथियों से गपशप, टी ब्रेक हमें रोज रोज ललचाती थी। सारी जॉब की थकान चाय पर चर्चा में बिल्कुल ही भूल जाती थी। नेक्स्ट सीन आप देखिए। रिटायरमेंट आने वाली है, ये खबर, रिटायरमेंट आने वाली है ये खबर हमें मोक्ष मिलेगा जैसी नजर आती थी। रिटायरमेंट आने वाली है ये खबर हमें मोक्ष मिलेगा जैसी नजर आती थी। गलत फहमी इतनी कि अगली पिक्चर दृश्यम 2 नजर ही नहीं आती थी। पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, जो इन्होंने किया, जो आप लोगों ने बोला, मैं भी वो एंडोर्स करता हूँ। बहुत अच्छे वर्कर हैं और बहुत डेडिकेटेड वर्कर हैं। रिसर्च एरिया इनका एडिक्शन भी रहा है, वो उनका आगे रहेगा भी। अब दृश्यम 2, चलिए सीन बदल देते हैं। अब घर जाएंगे, कल कॉलेज नहीं आना है, हमें भी नहीं आना है, परसों से कॉलेज ही आना है हम लोगों को। भाभी जी सीधा साफ स्पष्ट शब्दों में कह गई है, प्लान करो। छोटी सी वार्निंग वो दे ही गई है। चलिए अब आपको नेक्स्ट इनिंग के कुछ दृश्य यहाँ दिखाते हैं। ये सारे रियल लाइफ से इंस्पायर है। इसकी बिब्लियोग्राफी भी मैं सबमिट कर सकता हूँ, रेफरेंसेस भी मैं दे सकता हूँ। हमारे सभी साथी जो रिटायर हुए हैं उनके पास से उठाए गए ये सीन है।
चलिए अब आपको नेक्स्ट इनके कुछ दृश्य यहाँ दिखाते हैं। रिटायरमेंट पार्ट 2 से आपको सचेत करते जाते हैं। अभी भी समय है। राजेंद्र ने बहुत साफ कहा, सोच लो, समझ लो, लाइफ आसान नहीं है। अब पहला सीन जो 1 तारीख को होने वाला है, सुबह जल्दी उठ जाना। सुबह जल्दी उठ जाना, मुझे कॉलेज छोड़कर आना। सुबह जल्दी उठ जाना, मुझे कॉलेज छोड़कर आना है। लिस्ट पड़ी है डाइनिंग पर, लिस्ट पड़ी है डाइनिंग पर, वापसी पे सब्जी मंडी भी होकर आना है। सुबह सवेरे जैसे ही ये आवाज कानों में आती है या आएगी, सुबह सवेरे जैसे ही ये आवाज कानों में आती है, रिटायरमेंट की फीलिंग पहले ही दिन हवा हो जाती है। आई एम द बॉस, गायब, वो सीन हो गया। अब नेक्स्ट, जब पेंडिंग कामों की लिस्ट आपको व्हाट्सएप पर भी आती है, कुंडी ठीक करानी है, टूंटी भी बदलवानी है, रद्दी पड़ी है छत पे, वो आज जरूर बिकवानी है, डैडी जी को 11 बजे फीकी चाय देना है, फिर उनकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी लेकर आनी है। काम निपटाते निपटाते आपको प्रोफेसर वाली टैगलाइन भी भूल जाती है। जो अभी वो ताजे बने हैं, बधाई तो उनको दे ही चुके हैं। काम निपटाते निपटाते आपको प्रोफेसर वाली टैगलाइन भी भूल जाती है। यूजीसी केयर लिस्ट, इम्पैक्ट फैक्टर की फाइल कहीं याद ही नहीं आती। नेक्स्ट सीन आप देखिए जो होगा, अनुषा की ड्रेस जो अभी बड़ा अच्छा सेंटिमेंटल हमें करके गई, अनुषा की ड्रेस सजी संवरी से उठानी है। दामाद जी, अनुषा की ड्रेस सजी संवरी से उठानी है, करण की ड्रेस सुविधा से वापस लेकर आनी है। काम वाली आएगी जो हमारे यहाँ काम करती है, अंजू एंड अदर टीम। काम वाली आएगी, देख लेना जरा, हाँ मेरी भी एक ऑनलाइन डिलीवरी आनी है। रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान है, वो सब इन्हीं कामों में वो फाइल कहीं दब जाती है। बहुत सारी फिल्में देखने की स्कीम सीरियल अनुपमा तक सिमट जाती है। भाभी जी का फेवरेट है, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं। अब ये था दृश्यम 2। दृश्यम 3, भाई, बड़े भाई हैं, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो भाई। मेरा कोई बॉस नहीं अब, ये लाइन आपको भूल जाना है। ये फोटोज अभी आपको वीडियो शायद यहाँ दिखाया जाएगा, आई थिंक। मेरा कोई बॉस नहीं है, ये लाइन आपको भूल जाना है। मेरा मकसद आपको सावधानी हटी, दुर्घटना घटी के बारे में बताकर चले जाना है। आप बॉस जो है उसी को बॉस मानिए। मेरा इशारा कहाँ है, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। अब एट द एंड मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। दृश्यम 3 जो रिलीज हो चुकी है, यहाँ पर कॉलेज के टी ब्रेक्स, अब जिनको हम छोड़ के जा रहे हैं, जिसका जिक्र किया हमारे यहाँ सारे कोलिग्स ने, हम क्योंकि सभी दोस्त हैं एक लाइन में हैं, तो कॉलेज के टी ब्रेक्स, तड़के आप समझते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कॉलेज के टी ब्रेक्स तड़के, या हम किसी को कढ़ाई में डालते हैं चटकारों के लिए, कॉलेज के टी ब्रेक्स तड़के चटकारों की सच में याद आती है। कॉलेज के टी ब्रेक्स तड़के चटकारों की सच में याद आती है। धीरे धीरे ये यादें फिर स्वीट मेमोरीज बनकर रह जाती हैं। धीरे धीरे ये यादें फिर स्वीट मेमोरीज बनकर रह जाती हैं। रिटायरमेंट कहने की बात है, रिटायरमेंट सच में कभी भी नहीं आती है। रिटायरमेंट कहने की बात है, रिटायरमेंट सच में कभी भी नहीं आती है। टाइम टेबल जो हम बनाते हैं एचओडी से साइन करके हमें मिलता है, टाइम टेबल और नया रोल, जिंदगी घर पहुंचते ही आपको बिना पूछे दे जाती है। और ये मेरे पार्ट पे मेरे सेंटिमेंट्स जो मैंने आपको शेयर किए। लास्ट में मैं आप सबको दोबारा धन्यवाद करता हूँ। और लास्ट लाइन यही है, कॉन्ग्रेचुलेशन अशोक सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। एंड फाइनली वो रिटायर फ्रॉम वन ड्रीम जॉब टू ज्वाइन एन अदर रियल जॉब। सो आप 2:30 बजे के बाद रियल जॉब ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। भाई सोच लो, वास्तविक थैंक यू सो मच सर। दृश्यम ਭਰਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾ ਹੀ ਦੇਣਾ अलर्ट करके जा